वन पीस चैप्टर 1139 इज फाइनली हियर एंड फाइनली हमें एक बहुत बड़ा रिवील ड्रॉप होते हुए दिखा इस चैप्टर के अंदर, जिसको हम बहुत टाइम से स्पेकुलेट कर रहे थे कि ये बंदा गबान हो सकता है। गेस व्हाट, ये वही निकला। एंड ये बंदा ही आगे जाके लूफी को ट्रेंड करने वाला है। वो क्यों, इसके बारे में तो आपको चैप्टर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले, तो इसे मिस मत करना बिल्कुल भी। चैप्टर शुरू होता है जहाँ लूफी एंड कंपनी कैसल में चाबी ढूंढ रहे होते हैं। तभी ज़ोरो फ्रस्ट्रेट होके कहता है कि हम लोग काफ़ी देर से यहाँ चाबी ढूंढ रहे हैं और अब तो सनसेट भी होने वाला है। जिस पर अब रोड कहता है कि गार्ड्स को भी नहीं पता होगा कि चाबी कहाँ होगी, बट अगर किसी को पता हो सकता है तो वो है जारुल और बाकी के एल्डर्स को। जिस पर लूफी इससे कहता है कि क्या ये वही बुड्ढा है जिसके पास स्वॉर्ड है, तो क्या वो हमें सच में बता सकता है कि चाबी कहाँ रखी है। एंड्रोड तुरंत रिप्लाई देता है, ऑफ कोर्स नहीं, लोकी को एस्केप करना एक बहुत बड़ा क्राइम है। और ज़ोरो भी कहता है कि हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि हम उसे फ्री करेंगे या नहीं। मीनवाइल नामी कुछ नोटिस करती है और चिल्लाते हुए सबसे कहती है कि ये देखो। एंड तभी सब लोग एक रूम के अंदर एंट्री करते हैं जहाँ रोड उस रूम में अंदर जाने से बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, बिकॉज वो पूरा थ्रोन रूम एक खंडर की तरह बन गया होता है। एंड सरप्राइजिंगली वहाँ रूम के बीचों बीच एक मैजिक सर्कल बना होता है, जिसको कि अपना रोड नोटिस कर लेता है और कहता है कि ये कैसा मार्क है, जिसे सब लोग वहाँ देखने के लिए आते हैं। एंड तभी नामी तुरंत बोलती है कि उसने ऐसा सर्कल किसी एंशिएंट बुक में देखा था, जिसके बारे में वो और थोड़ी डिटेल में बताती है कि कुछ किंगडम्स इसे अपने रिचुअल के रूप में परफॉर्म करते थे, डीमंस को समन करने के लिए। जिस पे अपना लूफी एक्साइट होकर पूछता है कि क्या सच में इसे डीमन समन किए जा सकते थे। जिस पे नामी कहती है, वेल, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ उसके बारे में। लेकिन इस वक्त रोड की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई होती है और वो काँपते हुए कहता है कि इस चीज़ का यहाँ क्या लेना देना, ये यहाँ क्या कर रही है इस रूम के अंदर। एंड अब लूफी भी उससे कहता है कि उसने भी ये सर्कल कहीं देखा हुआ है। और तभी पीछे से कोई उसे बुलाता है और वो शौक हुए कहता है कि कौन है, क्या वो डीमन था। नामी भी डर के कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो कोई डीमन नहीं था। एंड अब रोड कहता है कि ये कोई स्पिरिट तो नहीं। और अब वो आवाज़ फिर से आती है और कहती है कि मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहता था, स्ट्रॉ हैट लूफी। और अब रोड इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो वहाँ से सबको लेके भागना शुरू कर देता है। लेकिन तभी एक एक्स उनकी तरफ बहुत तेज़ी से आता है, जिससे रोड बहुत मुश्किल से डॉज कर पाता है। जहाँ लूफी और ज़ोरो तो सही टाइम पे कूद जाते हैं, लेकिन नामी वहाँ से गिर रही होती है। इसे लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करके उसे पकड़ लेता है। एंड तभी लूफी की नज़र जाती है सामने थ्रोन पे, जहाँ पे कोई बैठा हुआ था, जिसे देख रोड कहता है कि यार्शी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और लो भाई, यहाँ पे फनली हमें रिवील हो गया कि ये बंदा और कोई नहीं, स्कॉपर गवान है, लेकिन ये डिफरेंट नेम के साथ है यहाँ पे। एंड अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा तो वेट करो थोड़ा और, अब पूरा कंफर्मेशन आपको चैप्टर में ही मिल जाएगा। अब चैप्टर हमारा यहाँ से और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, जहाँ गवान कहता है कि मुझे यहाँ से दो लोगों की हाके की प्रेजेंस महसूस हो रही थी, लेकिन जब मैं यहाँ पे उसे चेकआउट करने आया तो वो प्रेजेंस यहाँ से वैनिश हो गई थी एंड मुझे तुम लोग यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड अब वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने काइडो को हरा दिया है, क्यों, वैसा ही कह रहा हो कि नहीं। वेल, बट काफ़ी टाइम हो गया है मुझे, एक बार फिर से वानो जाना है वहाँ पे। बट अब लूफी कहता है कि यार्शी। एंड्रोड उसे बताता है कि तुम एल्बाफ में एक स्कूल में गए थे जहाँ तुम्हें एक टीचर मिली थी, रेप्ले नाम की, ये उसका हस्बैंड है। एंड लूफी कहता है कि अच्छा, तो ये बिग लिटिल गाय का फादर है। जिस पर गवान कहता है, हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। एंड लूफी उसे डायरेक्टली कहता है कि ओल्ड मैन, मैं यहाँ पे लोकी की की को ढूंढने आया हूँ। जिस पर रोड कहता है कि ऐसे चीज़ों को कैजुअली मत बोला करो। एंड अब स्कॉपर भी कहता है कि लूफी, तुझे पता है ना कि लोकी किस तरह का बंदा है, एंड अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो तू कैसे चीज़ों को हैंडल करेगा। जिस पर लूफी कहता है कि मैं उसको मार के फिर से अंदर बंद कर दूंगा। एंड अब स्कॉपर कहता है कि पास्ट में शैंक्स नाम का पायलट था, उसने ही लोकी को कैप्चर किया था, बट उससे पहले ये चीज़ करने की किसी ने हिम्मत नहीं की थी। एंड वो ये सब चीज़ों को बता रहा था, बट लूफी उसके बातों को ना सुनते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। और स्कॉपर उसे कह रहा था रुको रुको, बट ये सब चीज़ें देख के उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जहाँ रॉजर उसे और रेली को चिल्ला रहा था कि मैं तुम लोग से तंग आ गया हूँ एंड तुम लोग मुझे इतना वार्निंग देना बंद करो। एंड अब रॉजर और स्कॉपर एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। एंड रॉजर कहता है कि अगर तुम्हें मुझे रोकना है तो तुम्हें मुझसे फाइट करना होगा। एंड अब वापिस से सीन शिफ्ट होता है
एंड अब हम आ जाते हैं उसोप के पास, जहाँ ओइमो उनको बताता है कि यार्शी आज से 20 साल पहले रॉजर यानी कि किंग ऑफ पायरेट का मेंबर था। एंड वो उनको एक स्टोरी बताता है कि एक बार रॉजर का ट्रीटमेंट करने के लिए वो दोनों लोग एक माउंटेन में आ गए होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो हॉस्पिटल एनिमी पायरेट से सरेंडर हो गया होता है। बट गेस व्हाट, इस बंदे ने अकेली सिर्फ 2 एक्स के साथ उन सारे पायरेट्स को हराया। इनफैक्ट उसने आइलैंड पे एक सिंगल ट्री को भी नहीं छोड़ा था कि उसने इतना रैम्पेज में आके सबको मारा था। सो मिल गया तुम लोग को अब कंफर्मेशन, खुश। एंड अब हम लोग फिर से आते हैं लूफी के पास, जहाँ वो लोग एक सीक्रेट चेम्बर की तरफ जा रहे होते हैं, जिस पर स्कॉपर कहता है कि ये ट्रेजर चेम्बर है, जिस पर रोड कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, जिस पर वो कहता है कि ये तो मेरी हॉबी है, सीक्रेट चीज़ों को पता लगाना। एंड अब हम लोग आते हैं उस रूम में जहाँ ट्रेजर चेस्ट भरे होते हैं, बट सबके सब खाली होते हैं। गेस व्हाट, नामी का तो बुरा हाल हो गया होता है। एंड उन लोग को फाइनली वो की मिल जाती है। ये देख लूफी खुश हो जाता है, बट गवान उसके पास जाके खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि जिन लोगों ने सब कुछ चुराया और उन लोगों ने सिर्फ की नहीं चुराई, इसका मतलब वो भी नहीं चाहते हैं कि लोकी इस चीज से फ्री हो। जिस पर लूफी अपना शौक हो जाता है और उससे कहता है कि इसका मतलब क्या है कि तुम अब इस चीज को चुराओगे। जिस पर गवान अपना कहता है कि अगर तुम्हें ये चाबी चाहिए तो तुम्हें मुझसे ये चुरानी होगी। एंड अब ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सो नेक्स्ट वीक ब्रेक है, तो अब हमें थोड़ा वेट करना होगा। एंड जब इसका नया चैप्टर आएगा तो समझ लेना कि अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गबन वर्सेस लूफी होने वाला है, जो कि आगे होने वाले आर्क्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बेसिकली यहाँ पे गबन चेक करने वाला है कि लूफी का अभी करंट पोटेंशियल क्या है, कि वो आगे की चीज़ के लिए तैयार है कि नहीं। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय, सायोनारा।